इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एक बड़ा झटका देते हुए उनकी मानहानि याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने साफ कहा कि सेना पर अमर्यादित टिप्पणी अभिव्यक्ति की आजादी नहीं हो सकती है। नेटवर्क 10 से विशेष बातचीत में भाजपा महामंत्री तरुण चुघ ने कहा कि राहुल गांधी की सोच राष्ट्र विरोधी है। सेना के खिलाफ बोलना जनता का अपमान है। हमारे साथ बीजेपी के महामंत्री तरुण चुघ जी हैं, जिनसे हम खास बातचीत करेंगे। सर, जिस प्रकार से राहुल गांधी को हाईकोर्ट से फटकार लगाई गई है, लगातार उनके ऊपर ये जो हाईकोर्ट फटकार लगाती है, वो कहते हैं कि ये ईडी और सीबीआई पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा भेजा जाता है। माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा राहुल गांधी को बार बार सेना का अपमान करने, झूठी मनगढ़ंत बयानबाजी करने पर कड़ी फटकार लगाना स्वागत योग्य है। ये सत्य की जीत है और कांग्रेस एवं राहुल गांधी के रोजाना के झूठ की बेपैदा करने की हार है। न्यायालय द्वारा उनके शब्दों को डेफेमेटरी करना मैं समझना बहुत बड़ी फटकार है। राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोलकर लगातार भारतीय सेना का मनोबल गिराने का प्रयास करते आ रहे हैं। कभी सर्जिकल स्ट्राइक पर, कभी एयर सर्जिकल स्ट्राइक पर, कभी ऑपरेशन सिंदूर का विरोध, कभी उससे कोई कांग्रेसी फर्जी बताता है। सर, वहीं अगर बेंगलोर की बात करें, जिस प्रकार से निर्मल लोगों की हत्या हो गई, मर गए लोग भगदड़ में, और इसमें प्रशासन कहीं ना कहीं जिम्मेदार ठहरता हुआ दिखाई दे रहा है। घटना दुखद है, हृदय विदारक है। भाजपा की संवेदनाएं सभी शोक संतप्त परिवारों के साथ है, किंतु इस पूरे घटनाक्रम के लिए सीधे सीधे कर्नाटका की कांग्रेस की सिद्धारमैया की सरकार जिम्मेवार है। बाहर निर्दोष मर रहे थे और स्टेडियम के अंदर कांग्रेस के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार फोटो सेशन कर रहे थे। बिना तैयारी, बिना सुरक्षा व्यवस्था के इतना बड़ा आयोजन, ये प्रशासनिक चूक है। सर, वहीं अगर बात करते चले, आज पर्यावरण दिवस है, जनता को क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? क्योंकि लगातार जो हमारा पर्यावरण है वो लगातार बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मानसून सत्र में फिर भी गर्मी है, गर्मी के समय पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या पर्यावरण में किस प्रकार से बदलाव किया जाए कि पर्यावरण जो है वो सुरक्षित पड़ा रहे? आज प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पर्यावरण दिवस पर हमने अपने माता जी के साथ मिलकर पेड़ भी लगाया है। ये बहुत जरूरी है। हमें सदियों से समझाया गया, पढ़ाया गया, हमारी संस्कृति का हिस्सा है कि प्रकृति की रक्षा करोगे और प्रकृति आपकी रक्षा करेगी। पर्यावरण संतुलन हमारी पुरातन परंपरा का हिस्सा है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जो हमारे अंदर है वही सृष्टि में है। इसलिए हमारा हर काम सीधे पर्यावरण पर असर डालता है। इस वर्ष पर्यावरण दिवस का थीम है प्लास्टिक से मुक्त। गर्व है कि भारत इस दिशा में बीते कई वर्षों से गंभीर प्रयास कर रहा है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो मिशन लाइफ चलाया, यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, आज ये एक जन आंदोलन बन चुका है और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लाखों लोग एक पेड़ मां के नाम लगाने के लिए निकले। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन अजय के साथ मैं पल्लवी श्रीवास्तव, नई दिल्ली।